हेलो साथी, मैं हूँ मरवारी राघोपुर बांध परियोजना जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है गुस्सिया ढीमर डोला में, जो आपको लाइव नज़ारा दिखाता हूँ, है ना। देख सकते हैं आप लोग, इतनी जन सैलाब उमड़ी हुई है भीड़, देख सकते हैं। ये लोकेशन है ढीमर डोला गुस्सिया, जो बांध विरोध प्रदर्शन चल रहा है, देख सकते हैं। लगा रखे तो बात कर हाँ हेलो। हमारे आदिवासी समाज जिला डिंडौर के आदिवासी विधायक जो कि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, सामान्य विधायक भूतकाल में मतदान का आह्वान हो चुका है और हमारी जल जमीन जंगल की लड़ाई में वो अपना योगदान देने के लिए और हमारे और आप सब लोगों की सहमति के अनुसार से ऊपर अधिकारियों तक उच्च स्तरीय तक हमारी रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में बहुत बड़ी जटिल समस्या है। पहले तो मैं इसके बारे में जो अभी राघोपुर मरवारी बांध के जो जितने अधिकारी कर्मचारी संबंधित विभाग के जो लोग हैं, 3 स्टेप में यहाँ पर बांध बनाई जाएगी, जिसमें से 40% जो है फर्स्ट स्टेप इसका सर्वे हो चुका है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप का जो 48 गांव मैंने आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी निकाली है, वो 48 गांव इसमें संपूर्ण डूब प्रभावित क्षेत्र आ रहा है। इसको आपको मैं मौखिक तौर पे बताना चाहता हूँ, लेकिन 20 ग्राम पंचायत जो हैं डूब प्रभावित क्षेत्र के, तो 20 ग्राम पंचायतों में से 19 ग्राम पंचायतों का बांध निरस्त के पक्ष में ग्राम सभाओं के द्वारा बांध निरस्त किया गया है, जिसका ये हमारे पास कागज है और शासन प्रशासन को भी हमने पहुंचा दिया है अपने ज्ञापनों के माध्यम से। ये 20 ग्राम पंचायत, जिसमें से ग्राम घुसिया का प्रस्ताव हमको नहीं मिला था, लेकिन पेशा जो ग्राम सभा होता है, रूढ़ी प्रथा जो होता है, उसका हमारे पास इस ग्राम का प्रस्ताव है, जिसको माननीय न्यायालय हाई कोर्ट जबलपुर में हमने लगाया है। उसके बाद भी बांध निर्माण को लेकर शासन प्रशासन सक्रिय है और हम लगातार अभी ज्ञापन आवेदन निवेदन के माध्यम से सबको जानकारी दे रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है इस बांध बनने से, क्योंकि यहाँ पर टोटल हमारा आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज में 5वीं अनुसूची क्षेत्र लागू होती है और 15 नवंबर 2022 को शहडोल के लालपुर ग्राम में महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो भारत के प्रथम नागरिक हैं, उनके मौजूदगी में एवं मध्य प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के मौजूदगी में मध्य प्रदेश के नवासी विकास खंडों में पेशा कानून लागू किया गया है। और पेशा कानून लागू किया गया है तो बगैर किसानों के सहमति से, बिना ग्राम के सहमति से आपके गांव के एक कंकड़ भी कोई नहीं उठा सकता, न कोई परियोजना बांध सकता। लेकिन हमारे यहाँ पेशा कानून को जो लागू किया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक प्रकार से शासन के द्वारा बरगलाया जा रहा है कि आपकी हमारी जो कहना चाहिए हमारे लिए नियम लागू किया गया है, वो उनके समझ में नहीं आ रहा है कि आदिवासी समाज को इस प्रकार से हम बात रख दें ताकि वो हमको खुश होकर हमको वोट दे। क्यों साथी, खुश होकर वोट देंगे? भाई जब पेशा कानून आप लोगों ने नियम लागू किया है तो उसका पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
जब पैसा कानून रूढ़ी प्रथा जैसे रूढ़ी बल प्राप्त है आप लोगों को, अगर आपके ग्राम में कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले जो उस ग्राम का जो मुकद्दम होगा, जो मुखिया होगा, उसके बिगैर अनुमति के हमारे ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकता। ये ऐसा कानून, ये संविधान की किताब भी है मेरे पास। अगर जो इसको जिस अधिकारी को और जिस कर्मचारी को मेरे से अगर बहस करना है संवैधानिक तरीके से, मैं उसको चैलेंज करता हूं कि वो आकर मेरे से बहस करें और हम लोगों ने देखिए आज हम विधायक जी को यहाँ पर क्यों बुलाए। इसके पहले हम महापंचायत किए थे मुड़िया कला में, वहाँ भी हम शासन को भी बुलवाए थे, शासन प्रशासन को भी बुलवाए थे, लेकिन शासन प्रशासन के लोग वहाँ पर नहीं आए। ये दूसरा, अब यहाँ पर हम न्यू में आ गए हैं। अब अगर बिगर हमारी अनुमति के अगर किसी भी प्रकार के निर्माण से संबंधित कोई कार्य करवाती है शासन और प्रशासन, संपूर्ण जिम्मेदारी आदिवासियों की होगी, उसके ऊपर नहीं होगी भाई। अब ये बताइए, आप यहाँ पर तो बांध बनाई जा रही है, लेकिन आप लोगों को कोई व्यवस्था ही नहीं है भैया, कोई व्यवस्था नहीं है। अभी पेपर में इन लोगों ने क्या छापा है, 12,000 रुपया 12 लाख रुपया हेक्टर, तो 2.5 एकड़ जमीन का 12 लाख रुपया आपको मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है 2013, ये 2013 की जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को भी वो उपयोग नहीं कर रहा है शासन प्रशासन। अब बताइए आप, और हम इसी के अनुसार से लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। जब 2013 का जो गाइडलाइन आपने बनाई है, सेंट्रल गाइडलाइन बनाई है, उसके अनुसार से हमको विस्थापन होना चाहिए, सारे चीज सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद में आप निर्माण काम करते। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आप अपने अधिकार को समझिए। अगर आप अधिकार को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ सब लोग। मैं आप लोग आज 3 साल से लगातार मैं न्यायिक लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोई हम बलपूर्वक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उसके बाद भी हमारा शासन प्रशासन क्या चाहती हमको। आप बिगर मौत के मौत मारने का एक तैयारी है। सबसे पहले अगर आपके गांव में अगर पेश एक्ट कानून होगा तो उसको उखाड़ के फेंकिए। पहला कार्रवाई आपका, बाद मत थाने का, पहला पेश एक्ट कानून का कार्रवाई होना चाहिए। कॉलोनी उखाड़ के फेंकिए। कानून है तो कानून का आप उपयोग करिए ना, पालन होना चाहिए। आप कलेक्टर से कहेंगे कि आप हमारे बांध को बचा लो, वो बचाने वाले नहीं है। आप बार बार जाकर के वहाँ पर ज्ञापन देते हैं 2 पन्ने का। क्या इस देश की आजादी में क्या अपने भविष्य के लिए बात करने की जरूरत। मेरा सीधा कहना है कि आज प्रशासन इलाही वाले इस बात को भी आप लोग नोट कर लो। उम्र कितना है? 34 साल। ये हमारे पिता तुल्य हैं, सबको हाथ जोड़ के आप सभी बताओ। ऐसा अधिकारी बन गए तो कायदा बाप बराबर है, हमारी दादी बराबर है। अब बात ये है इसका कब से है? आपको अभी जानकारी नहीं है, आपको पूरी जानकारी नहीं आना चाहिए। कितना नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। कब से है ये 2022 लास्ट मंथ से है ना, अभी नवंबर दिसंबर से है ना। इससे पहले उसके पहले क्या आप लोगों ने मतलब ग्राम सभा की कोई सहमति दी है बीच के भारत के? आपके पास है कोई कागज? अच्छा, अब अभी ये बताओ कि इसकी जो सारी जानकारी ली है वो कागज है आपके पास?
इसका प्रस्ताव कहा परियोजना का नाम है। मेरा ये कहना है, हमारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जो गांव के लोग सहमति दिए हैं वो कहा सहमति कागज को दिखाओ कि वो प्रस्ताव कहाँ है। जब गांव के लोग नहीं दिए हैं तो वो कागज कहाँ से निकल गया, कैसे आया? इस बात का और आप लोग सुन लो। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, फिर तुम्हें एक दर्द पता हो जाएगा। मैं जब मंत्री था तो मुख्यमंत्री ने कहा ओमकार सिंह मरकाम ये अधिकारियों को सुधारने के लिए आप सलाह बताओ। मैं सलाह बताया था अधिकारियों को कि आप जिस समस्या वाले व्यक्ति हैं उसकी जगह में अपने आप को खड़े कर दो, है ना? तो आपको दर्द पता हो जाएगा कि क्या दर्द है, तो अधिकारी सुधर जाओगे। अभी जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम हो एसडीओ, चोर नौकरी न दाऊ डूबो के साथ खड़ा हूँ कि हमारे लोगों से बात करके हमारे लोगों का भी आप जिंदगी की रास्ता ऐसे ही कागज में लाओ। ऐसे ही आपको तय करना पड़ेगा। देखो हमारे लोग भी अच्छा घर में रहना चाहते हैं, अच्छा तरक्की भी चाहते हैं, पर उसके लिए कोई निर्धारित तो करो। आप बात करके आप बात करके जो हमारे लोगों के साथ हुआ है, हम लोग दुखी हैं बरगी बांध से लेकर के तमाम जगह। हमारे लोगों का कोई माई बाप नहीं बचता, कोई पूछने वाले नहीं है। तो ये कचरा में जाता है, शहर में जा, कहीं तो कोई इज्जत भाई, हमारी इज्जत भी तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए तहसीलदार साहब, पहली बात ये है कि जो ग्राम सभा और लिखित इनके पास है, उसके लिए हर गांव से, ताकि कोई गांव किया जाए कहे कि हम अल्लाह ने पूछी, हर गांव से लोग जाएं। मिटाएंगे जेसीबी से नाश कर दे और बस बनाएंगे। ये कर दिया, ये कर दिया, यही कर काका, यही कर। हाँ ही जतना यहाँ बताओ यार।